अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कहेंगे कि आरएनए सीक्वेंसिंग का जो डाटा है, आपने अपनी जीन फैमिली के लिए वो रिट्रीव कहाँ से करना है। आपके जीन फैमिली है, आपने एक जीन फैमिली पे काम कर रहे हैं, ये भी जीन फैमिली के ऊपर ना। अब हमने ये मालूम करना है कि आपके जो जीन है उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उससे डाटा, अब आप उसका फंक्शन कैसे मालूम करेंगे कि आपका जीन कब कब एक्सप्रेस होता है, किस किस ऑर्गन में एक्सप्रेस होता है। ऑर्गन क्या होता है? लीव्स ऑर्गन है, फ्रूट ऑर्गन है। आपको पता है कि बॉडी सेल्स की बनी होती है, सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलके ऑर्गन, तो ऑर्गन मिलके बॉडी बनाती है, ठीक है। लीफ, रूट, शूट, हार्ट, आईज, नोज, ये क्या है? ऑर्गन्स हैं। अब हमने ये मालूम करना है कि आई स्पेसिफिक जीन कौन से हैं, रूट स्पेसिफिक जीन कौन से हैं। वो कौन से जीन है जो रूट बनाते हैं, वो कौन से जीन है जो शूट बनाते हैं, कौन से जीन है जिससे लीफ बनता है, कौन सा जो जीन है जिससे सीड बनता है, एम्ब्रियो बनता है, रूट हेयर बनते हैं, रूट कैप बनती है, और एनीवेयर्स। उसके लिए हमें ये जो आरएनए सीक्वेंसिंग, ये एक ऐसा जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस टूल है जिससे हमें जीन के फंक्शन का काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि व्हाट कुड बी द फंक्शन ऑफ दैट जीन। समझ आ गई? तो इसके लिए आपने ये जो एक ऑनलाइन एक डेटाबेस है जिसको कहते हैं एनसीबीआई जियो, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर ना एक जियो, जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस, जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस। बस क्या बुशरा ने एक काम किया, इसने ये मालूम करना था कि पोटैटो के किस किस पार्ट में, फर्ज किया कि कौन सा जीन कहाँ कहाँ एक्सप्रेस होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन और अंडर कोल्ड कंडीशन। इसने रूट भी ली, शूट भी ली, लीफ भी लिया, फ्लावर भी लिए और ट्यूबर भी लिया। फिर आगे, तो अब इसने देखा कि कौन से जीन्स हैं जो अंडर नॉर्मल कंडीशन इसके अंदर एक्सप्रेस होते हैं और कौन से जीन हैं जो अंडर ड्राउट कंडीशन। ठीक है। अब आपके पास दोनों तरह के सैंपल होंगे तो फिर ही आप कंपैरिजन कर सकोगे ना। अगर आपके पास एक ऐसा पोटैटो का पौधा है जिसको हमने नॉर्मल ग्रो किया है, एक ऐसा पौधा है जिसको आपने ड्राउट कंडीशन दी है, अब उनके दोनों के दरमियान में हम कंपैरिजन करेंगे। दोनों के दरमियान में अगर हम इस रो का मुकाबला इसके साथ करें तो कहाँ जीन एक्सप्रेस ज्यादा हुआ है? इस रो में ज्यादा है, इसके साथ। ठीक है। ये कंपैरिजन है। ये हम जब तक हम कंपैरिजन नहीं करते, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। ठीक है। और अगर कोई जीन, फर्ज किया यहां पर एक बंदा बैठा हो, यहां पर चार बंदे बैठे हो, इट मीन इस टेबल के अंदर ये ड्राउट वाली कंडीशन है और ये नॉर्मल कंडीशन है, तो इट मीन ये जो ह्यूमन जीन है या फीमेल जीन है ये ज्यादा एक्सप्रेस हुआ हुआ है अंडर ड्राउट कंडीशन। इट मीन अगर ये ज्यादा एक्सप्रेस हुआ हुआ है तो इट मीन्स दैट दे माइट हैव अ रोल, उसका कोई ना कोई रोल होगा। वो रोल बाद में हम इसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में हम करेंगे। फिलहाल हमें ये पता लगाना है कि वो जीन एक्सप्रेस हुआ है या नहीं हुआ, किन कंडीशन में वो ज्यादा एक्सप्रेस होता है और किन कंडीशन में कम। इसके लिए हमें आरएनए सीक्वेंसेस, अगर मैं कल को कहूँ व्हाट इज आरएनए सीक्वेंसिंग, ये एक जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस टूल है जिसके अंदर हम पौधे का जीन का एक्सप्रेशन मालूम कर सकते हैं बाय आइसोलेटिंग आरएनए, कन्वर्टिंग देम इनटू सीडीएनए, एंड देन सीक्वेंसिंग द होल सीडीएनए एंड फाइंडिंग the RPKM value of that using different bioinformatics टूल। और उसके बाद फिर हम इसके से ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हमें ये पता चल जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीन एक्सप्रेशन ऑफ बिटवीन रूट्स एंड शूट, लीफ एंड रूट, एंड लीफ विदाउट स्ट्रेस एंड लीफ विद स्ट्रेस। ओके। सो आज मैं एग्जांपल लूंगा एक पोटैटो से एक। ठीक है। ओके। है हाउ टू रिट्रीव आरएनए डाटा फ्रॉम एनसीबीआई जियो।
ये एक आपने सबसे पहले क्या जाना है कि ये इस वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आपने सर्च करना है। अगर आपने पोटैटो पे काम करना है तो पोटैटो का ये एक सेशन नंबर है, आप उसमें ये लिखोगे तो हमें उसकी एक फाइल आ जाएगी, और उस फाइल को हमने एनालाइज करना है। ठीक है, उसके लिए पहले हम उसकी फाइल की जो सीक्वेंसिंग है। अच्छा चलिए, मैं अभी प्रैक्टिकली ही आपको बताता हूँ कि कैसे आपने वहां जाना है। ठीक है, अच्छा उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने, आपकी जो भी क्रॉप है ना, आपकी जो भी क्रॉप है, फर्ज किया आपकी क्रॉप है, आप गए हो एनसीबीआई जियो में। ठीक है, और आपने यहां पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये एक एनसीबीआई। अच्छा आप भी अपनी अपनी ना जैसे फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, फिर आप अपना अपना ये डाउनलोड कीजिएगा डाटा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इसको एनालाइज करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या एज एन एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूँ ऑलिव। क्या क्या? ऑलिव। ऑलिव क्रॉप है मेरी, मैंने इसको क्लिक किया, और हमारे पास कितने डाटे? उन्होंने कहा कि 4692 ऐसे दर्ज है जिनके अंदर ऑलिव का एक्सपेरिमेंट हुआ है। ऑलिव का एक एक्सपेरिमेंट हुआ है और उसके अंदर उन्होंने जीन एक्सप्रेशन को स्टडी किया गया है। ऑलिव इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, इसके ऊपर पूरी दुनिया में बड़ा काम हुआ है। इसको क्लिक किया हमने। ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर हमने क्या किया कि अब यहां पर ये ओलिया, इसका ना जो साइंटिफिक नेम है वो है ओलिया यूरोपिया। क्या है? हम इसको क्लिक करेंगे, इसके साइंटिफिक नेम को। जब हम इसके साइंटिफिक नेम को क्लिक करेंगे तो फिर उसी के जो ऑलिव वाले जो जीन एक्सप्रेशन के डाटे हैं ना, वो ऊपर आ जाएंगे। वो क्या आ जाएंगे? वो ऊपर आ जाएंगे। तो हमारे पास जो पहला डाटा आया है वो किस चीज का है? ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस ऑफ ऑलिव मीजोकार्प ड्यूरिंग ऑलिव फ्रूट मैचुरेशन। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? डीएनए से आरएनए बनना, दैट इज नोन एज। अच्छा, अभी हमारा जो लीफ है या हमारा ये हेड है, या यहां पर अगर जो आरएनए इस टाइम बन रहा है उसे हम टोटल आरएनए, उसे क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्टोम। उसे क्या कहेंगे? लीफ के अंदर जो टोटल आरएनए एक्सप्रेस हुआ है विदाउट कोल्ड स्ट्रेस एंड विद कोल्ड स्ट्रेस, उसे हम क्या कहेंगे? इट मीन टोटल ट्रांसक्रिप्टोम विदाउट स्ट्रेस और होगा, और विद स्ट्रेस और होगा। और इसको एट, अच्छा दो तरह के एनालिसिस होते हैं, तो होते हैं स्पेशल एनालिसिस, एक होते हैं टेम्पोरल एनालिसिस। अच्छा, टेम्पोरल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? नहीं, टेम्पोरल टाइम बेस। फर्ज किया हमने एक पौधे के ऊपर कोई वायरस का अटैक करवाया, फिर हमने क्या किया कि एक वायरस का अटैक, एक तो वायरस का अटैक करने से पहले हमने क्या किया कि जीन के एक्सप्रेशन का एनालिसिस किया। क्या किया? ठीक है, फिर हमने कुछ पौधों को वायरस का अटैक करवाया, उसको एक दिन के बाद जीन का एक्सप्रेशन चेक किया। फिर और वो पौधों को, ज़ाहिर है जब हम वो पौधे ग्रो करेंगे, उसका जब हम लीफ आइसोलेट करेंगे तो क्या होगा? वो तो पौधा डिग्रेड हो गया। फिर कुछ पौधों को हमने वायरस का अटैक करवाया, और 2 दिन के बाद अपने हमने उसका लीफ का जीन का एक्सप्रेशन लिया। फिर हमने कुछ पौधों को और को उसी टाइम ग्रो किया, और उसको फिर वायरस का अटैक करवाया, और उसको हमने 5वें दिन जाकर, इसे कहते हैं टेम्पोरल एनालिसिस। इसका मतलब क्या होगा? हमने ये देखना है कि जब हम वायरस का अटैक कराते हैं पौधे के अंदर, कौन कौन से जीन कितने कितने टाइम के बाद क्या उसकी ट्रांसक्रिप्टोम के अंदर चेंज आ रही है। फर्ज किया मैं आपको पहले दिन पढ़ाता हूँ, आपका आईक्यू लेवल 20 हो जाता है, दूसरे दिन पढ़ाता हूँ वो 30 हो जाता है, तीसरे दिन पढ़ाता हूँ 40 हो जाता है।
इट मीन डेली मैं पढ़ाता हूं तो आप इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, इट मीन मेरे पढ़ाने का कुछ फायदा हो रहा है। लेकिन अगर मैं पढ़ाऊं और आपका 40 की बजाय 35 हो जाए, इट मीन मेरा टीचिंग मेथड ठीक नहीं है। तो वी नीड टू डू समथिंग एल्स, वी नीड टू डू, ठीक है। इसी तरह आप तो स्टैट के बंदे हैं, ये तो सारा स्टैटिस्टिकल डाटा आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक ऐसा ट्रांसक्रिप्टोम, क्या हो गया बच्चे, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्टोम? अभी बताया करो बच्चे। सर जो ऑलरेडी फ्रेश होता है। जो टोटल आरएनए एक्सप्रेस हुआ है एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान किसी बॉडी के अंदर, किसी ऑर्गन के अंदर, से हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्टोम। अब हम ये भी कह सकते हैं कि आप तीनों के अंदर, तीनों के में अगर हम स्केल में से आगे एक्सपेक्ट करें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका आरएनए हो, आपका आरएनए हो आपके अंदर और एक्सप्रेस हुआ हो। लेकिन कुछ कॉमन भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहां पर इन्होंने कहा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस हमने करना है। किसका करना है? ऑलिव का मीजोकार्प ड्यूरिंग ऑलिव फ्रूट मैच्योरेशन। अब मीजोकार्प क्या होती है? फ्रूट के ना तीन पार्ट होते हैं। एक होता है बाहर वाला पार्ट। आप मैंगो देखिए ना, आप इसको मैंगो ही देख लें। जो बाहर वाली जो पार्ट होता है, जो येलो येलो होता है, उसे कहते हैं एक्सो का, बाहर वाला। एक्सो का मतलब बाहर वाला। जो उसकी पल्प होती है उसे कहते हैं मीजोकार्प। जो अंदर गिटक होती है, मैंगो के अंदर गुठली नहीं होती, वो इसकी होती है एंडोकार्प। जब मीजोकार्प कौन सा होगा? दरमियान वाला पार्ट। इस तरह ऑलिव के अंदर भी जो पार्ट ऊपर वाली स्किन होती है वो ग्रीन सी, उसके अंदर जो जो पल्प वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? और वही मेन पार्ट होता है जिसके अंदर पल्प होती है। मेन पार्ट फ्रूट का वही होता है। अब हमने ये मालूम करना है कि जो ऑलिव की पल्प बन रही है उनके अंदर कौन से जीन्स है ना एक्सप्रेस होते हैं। अच्छा, फिर हमने ये भी मालूम करना है कि ज़ाहिर है जब हम पोलन ग्रेन और एग फर्टिलाइज होते हैं, शुरू में छोटा सा मुन्ना सा फ्रूट होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, ऐसे ही है ना? आपने देखा है ना, ये ऑब्जर्व किया है कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं? कि मेल और फीमेल ऑर्गेन आपस जो सेक्स वो सेल्स हैं वो आपस में फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो का मतलब सीड बनता है। लेकिन उसके इर्द गिर्द फ्रूट भी बन रहा होता है, उसके इर्द गिर्द फ्रूट भी बन रहा होता है। एक मार्कर भी देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब ये सारा काम हो रहा है कहाँ? फ्रूट के अंदर। कहाँ हो रहा है? फ्रूट के अंदर हो रहा है। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है कि जो फ्रूट की पल्प रिलेटेड जीन्स कौन से हैं। कौन से ऑलिव के अंदर ऐसे फ्रूट्स हैं या जीन्स हैं जो, क्या उसमें ये भी जीन्स इन्वॉल्व है? जरा हमारा काम क्या है? ये भी जीन के ऊपर, वेदर देयर इज अ रोल ऑफ ये भी जीन इन फ्रूट डेवलपमेंट और नॉट, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जरा जैसा एक्सपेरिमेंट वैसा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आपने ऐसे कई एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस करना है। जैसा एक्सपेरिमेंट होगा आपने कह देना है कि अब इसका टाइटल आप एक्सपेरिमेंट का जब आप रिजल्ट्स लिखोगे, द रोल ऑफ येबिजीन इन मीजोकार्प डेवलपमेंट इन ऑलिव, ये उसका टाइटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइटल हो जाएगा। समझ आ गई आपको? अच्छा, इसके लिए जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, आपने हर एक ने अपना एक्सपेरिमेंट डिफरेंट होगा हर एक का। आपने उसके मुताबिक, किसी ने ये किया होगा कि इसके ऊपर पैथोजन का कोई अटैक किया होगा, रोल ऑफ एपीजीन ड्यूरिंग पैथोजन इन्फेक्शन, आपका टाइटल चेंज हो जाएगा। रोल ऑफ एपीजीन ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस, रूट रोल ऑफ एपीजीन ड्यूरिंग रूट डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ एपीजीन ड्यूरिंग रूट और फ्रूट और ठीक है। तो आपने अपना एक्सपेरिमेंट उसके मुताबिक चेंज कर लेना है, उसके मुताबिक चेंज कर लेना है। अब यहां पर हमारे पास, यहां पर बच्चे
ये क्या लिखा हुआ है पहला, असल में मुझे लगता है कि ये नजर नहीं आ रहा होगा आपको। अच्छा, फर्ज किया ये है हमारे पास एक ये ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस ऑफ ऑलिव ट्रांस मीसोकार्ड ड्यूरिंग ऑलिव फ्रूट मैचुरेशन। यहां पर है एक्सप्रेशन ऑफ हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग। मैंने कल बताया था कि हाई थ्रूपुट डाटा क्या होता है। व्हाट इज हाई थ्रूपुट डाटा? मैं ना आज जाके ना अपनी वो वेबसाइट के ऊपर ना इस तरह की कई डेफिनेशंस लिखूंगा, और कई पेज साथ साथ आप क्लिक करते जाएंगे तो अगले पेज पे वो उसकी वो चीजें खुलती जाएंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों की बेसिक जो है ना वो स्ट्रांग हो जाए। क्या हो जाए? बेसिक स्ट्रांग हो जाए, और आप लोगों को समझ आ जाए कि व्हाट इज दिस। ठीक है, समझ आ गई। अब हाई का मतलब बहुत ज्यादा, थ्रूपुट डाटा। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो आरएनए सीक्वेंसिंग एनालिसिस होता है, इसके अंदर जो डाटा जनरेट करते हैं ना, फर्ज किया 25,000 जीन है ना, तुझे 25 के 25,000 जीन के एक्सप्रेशन का डाटा दे देता है। उनमें से ज़ाहिर है कुछ जीन एक्सप्रेस हुए होंगे, कुछ जीन एक्सप्रेस जो नहीं हुए होंगे उसके सामने जीरो लिख देगा। जो एक्सप्रेस हुए होंगे, और कितने एक्सप्रेस हुए होंगे, फर्ज किया एक जीन है, उसके 5 एमआरएनए के मॉलिक्यूल कोल्ड के नॉर्मल में एक्सप्रेस हुए हुए थे। लेकिन जब कोल्ड आया, स्ट्रेस आया, फर्ज किया ये ऐसा ही है कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिशियन था। पहले हमें सिर्फ एक आध इलेक्ट्रिशियन चाहिए नॉर्मल लाइफ के लिए। लेकिन क्या हुआ कि यकदम बाहर ना को बिजली पड़ी, कि सारी वायरिंग खराब हो गई। अब हमें कितने चाहिए होंगे? ज्यादा इलेक्ट्रिशियन चाहिए होंगे। अब आपने भी देखना है कि अच्छा, इट मीन नॉर्मल कंडीशन में वो जीन एक्सप्रेस तो हो रहा है, लेकिन उसके आरएनए 4-5 ही है। लेकिन जो स्ट्रेस आया है, उसके आरएनए के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए। वजह क्या थी? कि स्ट्रेस के दौरान पौधे की अब मेंटेनेंस करनी थी, रिकवर करना था, कोई नई वायरिंग करनी थी, तो इसलिए जीन। अब हमने ये देखना है कि वो इलेक्ट्रिकल वाले जीन कौन से हैं जो ड्राउट के दौरान पौधे को बचाएंगे, सरवाइव करेंगे। उस दौरान ऐसा कौन सा जीन है? जीन ये होते हैं, ये लेबर होती है, जीन से जो प्रोटीन बनती है, ये वो टेक्नीशियंस होते हैं। कोई कारपेंटर होता है, कोई कहते हैं ना कोई माली होता है, कोई सफाई करने वाला होता है, कोई बावर्ची होता है। लेबर होती है ना ये, एग्जैक्टली द लेबर। वो प्रोटीन जो आरएनए से प्रोटीन बनती है ना, वो प्रोटीन एक्ट एज अ लेबर। लेकिन उसका ब्रेन क्या होता है? जो सीईओ होता है वो डीएनए होता है। वो क्या होता है? डीएनए मैसेज देता है मैसेंजर आरएनए को, जा प्रोटीन बना, और प्रोटीन से कहे कि एनए का 50 बना लिया, या ए भी ਜਿਹੜਾ ना प्रॉब्लम हो गया है इथे इलेक्ट्रीशियन ते उथे जा, इथे माइक खराब हो गया तो माइक वाला अलहदा बंदा आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वो कहानी है जो सिंपल हम रोजमर्रा जिंदगी में इसको देखते हैं। और आरएनए सीक एनालिसिस हमें ये बताता है जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, इसी तरह ये सेल की एक ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करती है। अगर एक ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एकेडमिक, इसलिए अगर कोई हमारी कंपनी हो, प्राइवेट बिजनेस हो, तो वो कंपनी कैसे वर्क करेगी? जरा वो और तरीके से करेगी। वहां पर इलेक्ट्रिशियन और नंबर में होंगे। और वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो कम नंबर ऑफ लेबर्स होंगे। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो नंबर ऑफ लेबर्स भी ज्यादा होंगे। तो आपने देखना है कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन, जैसा फ्लड आ गया था, हमने कुछ सिस्टम आगे पीछे कर दिए पाकिस्तान के अंदर ना, तो ऐसे ही एक प्लांट के अंदर भी या ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई चेंज आती है, तो चेंज के दौरान ऐसा वो क्या करते हैं, ये स्टडी करना हमने थ्रू आरएनए सिक एनालिसिस। समझ आ गई बच्चों? और कल हुई लगी सर पता नहीं, बुशरा ठीक है। सर हमने दिल से नहीं पढ़ा था, खुशू खुजू से नहीं पढ़ा था। आप समझो नियत करें, अल्लाह मियां सवाब देगा आपको, मजाक नहीं करता। अभी समझो आप इबादत कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह मियां ने कहा है कि मेरी इस बनाई हुई इस नेचर को, कुदरत को ढूंढो, इसमें को मैंने कैसे
बस आप नियत कर लें कि मैं इबादत करने लगी हूं, फिर इबादत में खोट नहीं होती जब आप नियत कर लेते हो, फिर वो खुशू खुजू से पढ़ते हो। क्या करते हो? खुशुओ। बच्चे आपका नाम क्या है? महानूर। फिर खुशू खुशू से इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अब है, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैसे? अब ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे है? सबसे पहले ऑलिव ऑयल इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ बेनिफिशियल कंपाउंड, ऐसा ही है। उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑलिव ऑयल के अंदर, हम खाते हैं ना ऑलिव को भी खाते हैं, ऑलिव का ऑयल भी हम पीते हैं, बड़ा वर्जिन ऑलिव, पता नहीं केड़े केड़े ऑयल होते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं। और इसमें कुरान में भी लिखा हुआ है कि ऑलिव के बारे में, जैतून के बारे में और इंजीर के बारे में बढ़िया अच्छी अच्छी अहादीस है। इसलिए अल्लाह ने कहा है, तो अल्लाह ताला ने अगर कहा है तो इट मीन अब हम ऑलिव पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एंड वैल्यू क्रॉप है। इन दिस स्टडी वी परफॉर्म अ ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस across four distinctive development stage of olive drupe from the embryonic cultivar कोरोनी की। ये जो वैरायटी कौन सी है? कोरोनी की। ये एक वैरायटी है। इसके अंदर चार डेवलपमेंटल स्टेजेस दी है। चार, क्या मतलब? एक मीजोकार्प की अर्ली स्टेज डेवलपमेंट की, फिर 10 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, फिर 25 दिन बाद फर्ज किया। तो इस तरह उन्होंने डिफरेंट टाइमिंग के बाद ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस किया। क्या किया? अच्छा, ओवरऑल डिजाइन क्या था? इन्होंने क्या किया? फ्रूट सैंपल वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग 2019 ग्रोइंग सीजन। कब लिया? 2019 के ग्रोइंग सीजन के दौरान इन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया। अब तो नजर आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब फ्रूट सैंपल्स वर कलेक्टेड ड्यूरिंग 2019 ग्रोइंग सीजन। द ऑलिव ट्री वर ग्रोन इन अ फील्ड लोकेटेड, उन्होंने बताया कि ये हिली एरिया के अंदर, ये इस जगह पर वेस्टर्न ग्रीस, यूनान के अंदर ये प्लांट जो है ना ग्रो किए हुए थे। और उसकी उन्होंने लोकेशन भी बता दी, जीआईएस लोकेशन भी बता दी। अच्छा, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्ट एंड क्रॉपी वर अप्लाइड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लोकल इकोनॉमिक। जो भी उसको फर्टिलाइजर देना था वो नॉर्मल तरीके से उन्होंने उसको, ठीक है, दिए। फिर उन्होंने सैंपल्स कब कलेक्ट किए? सैंपल वर कलेक्टेड 4 टाइम पॉइंट, 4 टाइम पॉइंट के ऊपर। एक है फ्रूट मैच्योरेशन एज आफ्टर फ्लावरिंग। अब फ्लावरिंग जब आई, जब फ्लावर आया पौधे के ऊपर, उस जो पहला सैंपल लिया वो 17 दिन के बाद। कितने? फ्लावरिंग आने के 17 दिन के बाद पहला सैंपल लिया। दूसरा सैंपल लिया 21 के बाद, फिर 26 के बाद, फिर 26 वीक, सॉरी वीक्स, वीक्स हफ्ते, दिन नहीं, हफ्ते। उसके बाद इन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया। अब इसे कहते हैं टेम्पोरल एनालिसिस। इसे क्या कहते हैं? ठीक हो गया। और फिर उसका आरएनए आइसोलेट किया फ्रूट से, फिर उसको सीडीएनए बनाया, कल जिस तरह मैंने बताया था। और फिर उसका सीडीएनए बनाने के बाद क्वालिटी चेक की, और फिर उसका जीन, उसका सीक्वेंस करवा लिया। सीक्वेंसिंग कराने के बाद जो हमारे पास रीड्स आई, रीड्स क्या होती है? जो एक आरएनए का मालिक्यूल जिसको हम सीडीएनए बनाते हैं, और जब वो जाके सीक्वेंस होता है उसको हम कह देते हैं? रीड। ठीक है। हमारे पास, मैंने कहा था कि मिलियंस ऑफ रीड्स आती हैं। ठीक है। और वो रीड्स आ गई, हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा आ गया, जीबीस में डाटा आ गया। फिर उस डाटे को एनालाइज करने के लिए हमने सबसे पहले हम उसको असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद फिर हमारे पास हर जीन की एक वैल्यू आ जाती है। और वो वैल्यू अगर तो फाइटोसोम से जीनोम लिया होगा तो जीन आईडी फाइटोसोम वाले होंगे। अगर अगर वो एनसेम्बल प्लांट से लिया होगा, एक और डेटाबेस से लिया होगा, तो उसके जीन आईडी वो वाले होंगे। अब हमें हमें ये डाटा कहां से मिलेगा? अब यहां पर उन्होंने कहा कि 4 सैंपल्स हैं, हर एक के 3 रेप्लिकेट्स लेते हैं। नॉर्मली कितने लेते हैं? तो टोटल कितने सैंपल्स हो जाएंगे? 12। अब ये देखना, आपने सही कहा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 12 सैंपल्स है, और ये सारे वो सैंपल्स हैं। क्या है? तो इन्होंने कहा कि 17 डेज आफ्टर फ्लावरिंग सैंपल ए, 17 डेज आफ्टर फ्लावरिंग सैंपल, हर एक के 3 3 सैंपल हो गए ना। इस तरह डेज
आफ्टर फ्लावरिंग, वीक्स आफ्टर फ्लावरिंग, इस तरह हर एक के हमारे पास कितने सैंपल हो गए? 12। अच्छा, अब इसका ये जो डाटा है ना, यहाँ पर जो हमें डाटा दिया गया है ना, ये वाला, ये है फाइनल डाटा। अब यू डोंट नीड टू डू द प्रीवियस, भी वो रीड्स आई है, उसको असेंबल किया हुआ है, वो सारा करके कर दिया है इन्होंने। हमारे पास जो डाटा है वो क्या है? जो फाइनल जीन एक्सप्रेशन का डाटा, फाइनल। अब आपने इसको क्लिक करेंगे, ये हमारे पास ये डाटा। कोई ऑल पे काम कर रहा है? ऑल पे कोई काम कर रहा है? तो चले, ये हमारे पास आ गया डाटा। ठीक है, अब ये जो डाटा है ना, हमने इस डाटे को करना है एनालाइज। क्या करना है? सबसे पहले इसको कट करके हम अपने फोल्डर में लेके जाएंगे, जहां हमारा फोल्डर होगा। फर्ज किया ये डॉफ इन हेलियंथस वाला, ये यहां मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर हम इसको क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे पहले तो। हम देखेंगे कि इसका जो डाटा है ना, वो टेक्स्ट फाइल में। टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है? नोटपैड की। नोटपैड की फाइल में है। इसको जब हम एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक डाटा। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि वो एक्सेल की फॉर्म में होता है डाटा। किसमें? तो आपने कंट्रोल ए करके उसको नोटपैड में कन्वर्ट कर देना है। फिर आपने इस पे कर देना है नोटपैड पे। अब ये हमारे पास डाटा आया हुआ है, ये है उसकी जीन आईडी, ये भी उसका ट्रांसक्रिप्टोम आईडी, आगे ये उसके सारे अ, ये ठीक नहीं हो सकता इसका ये। ये लेंथ है इसका। अच्छा, ये सारा आप लोगों के पास ये डाटा आ गया है, और ये सारा ट्रांसक्रिप्टोम आईडी, सिंपल आईडी, जो जीन आईडी इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे इसकी जो वैल्यू दी हुई है जो सारी। ठीक है, अब इसमें ये दिया हुआ है कि नवंबर में उन्होंने डाटा लिया हुआ है, अक्टूबर में लिया हुआ है, और उसके बाद दिसंबर में, फिर जनवरी में होगा। ठीक है, इस तरह डिफरेंट जो टाइमिंग ऑफ द ईयर इन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया हुआ है। समझ आ गई आपको? अब आपने क्या करना है? इस डाटे के अंदर से पहले तो अपने जीन अलग करने हैं। जो 10 12 आपके जीन्स हैं, 7 हैं, आप इधर सर्च करते जाएंगे। वो अपना जीन आईडी जो ओरिजिनल वाला, रीनेम वाला नहीं, जो ओरिजिनल वाला है। ठीक है, वो आप क्या करोगे? फर्ज किया मैं यहां से ना कोई 3 4 जीन आईडी फर्ज किया, ये वाले नहीं, ये है जीन आईडी। अच्छा, अब आपने ना टीवी टूल में जाना है। कहाँ जाना है? टीवी टूल में जाके आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपने जो जीन की जो एफपी के वैल्यूज है ना, अपने जीन की, वो आपने अलग करनी है। हमें पूरे 20 से 20 हजार जीन का डाटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने जीन का डाटा चाहिए। ठीक है, तो उस, अच्छा, उसके लिए आपको ना उसकी आईडीज तो आपके पास है ना? अगर तो वो आईडीज इसके साथ मैच होती हुई, तो आपके जीन का डाटा होगा। अगर वो आईडीज आपके जीन के साथ मैच नहीं होती, अगर तो ये इन्होंने असेंबल करके फाइटोसोम से डाटा लिया होगा, तो फिर तो आपकी आईडी मिल जाएंगी। लेकिन अगर ये एनसेंबल से या किसी और वेबसाइट से इन्होंने उसको असेंबल करके जीन आईडी ली हुई है, तो फिर आपकी जीन आईडी नहीं मिलेगी। आपको पहले अपनी जीन की आईडी उस वेबसाइट से तलाश करनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे? उधर ब्लास्ट करेंगे अपनी जीन को, तो वो आपको बता देगा कि दिस इज द आईडी ऑफ योर जीन इन दैट वेबसाइट। फिर वो आप इधर तलाश करोगे। समझ आ गई? वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली आपको हर एक को ना इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिक होगा। ये जो आरएनएस्टिक एनालिसिस है ना, ये थोड़ा सा हर एक के लिए ट्रिकी होगा। आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ये अभी मैं ये करवाता हूँ, तो आप लोगों को उन्हें इसको प्रैक्टिकली भी मैं आपको करवा के, आपने हर एक ने अपने अपना लैपटॉप खोल ले, इधर ही मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पर अदर्स में जाके आपने क्या करना है कि टेक्स्ट रो मैनिपुलेट में जाना है।
यहां जाके अब आपने यहां सबसे पहले तो ये जो आपने नोटपैड वाली फाइल है ना, ये आपने ड्रैग करनी है। क्या करनी है? ड्रैग करके आपने इसको इसके अंदर, ये जो पहला वाला टैब है उसके अंदर डाल देना है। और यहाँ पर आपकी जीन आईडी है, फर्ज किया इस फाइल में कॉलम 0 में, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। और पहला जो आपका है ना, ये पहला वाला कॉलम रो, उसके अंदर ये लिखा होगा जीन आईडी मीन वो हेडर है। वो क्या है? हेडर। आपने ऊपर लिख देना कि इसको कंटेन हेडर, और हमारी जीन आईडी इधर है, ठीक है। और इसको क्लिक कर देना और ऊपर से कंटेन हेडर को, और इसको कर देना सिलेक्ट डन, सिलेक्ट डन। आपने इसी पैराग्राफ दोबारा इसको एक ट्रैग दे देना, ताकि जो इसका एक्सट्रैक्ट होके जो वैल्यूज आए ना, वो भी इसी फोल्डर में आ जाए, ठीक है। यहां पर हम इसका नाम दे दें जियो, ठीक है। अब हमें कौन सी जीन आईडी है वो आपने फर्ज किया आपके अपने जीन आईडी है, ठीक है। फर्ज किया मैं यहां पर कह रहा हूं कि इसी से मैं कुछ जीन आईडी ले लेता हूं, फर्ज किया ये वाला जीन आईडी है, ठीक है। वो इधर पेस्ट कर दिया। और इसी तरह एक और जीन आईडी है जिसको ऐड कर दिया। एक और जीन आईडी है जिसको हम कर देते हैं 55। एक और जीन आईडी है जिसको हम कह दें 456, ठीक है। ये 4 जीन्स है फर्ज किया हमारे। अब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना, तो बाकी सब से ये 4 जीन का डाटा अलग हो जाए। 100 स्टार्ट करने किया, कॉलम 0 यस, और आपने अब यस कर देंगे दोनों बार, तो ये आपको यहाँ ले आएगा, ये देखो जियो। और यहाँ पर वो हमें बताएगा, यहाँ पर आपके ये जो 4 जीन्स है ना, उनका डाटा आ गया, ठीक हो गया। समझ आ गई? बाकियों से अलग हो गया ना ये, एक क्लिक से। नहीं तो आपको अकेला अकेला कॉपी पेस्ट करना पड़ता, तो फिर क्या, आपके जो 100 जीन्स हैं तो आपको काफी टाइम लगना था। यहां से सिर्फ आपने जीन आईडी लिखने हैं, क्लिक करना है, और डाटा आपका इधर से अलग एक फाइल बन गई। अब क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट आपने इस डाटे को एनालाइज कैसे करना है, इस डाटे को एनालाइज कैसे करना है। उसके लिए आप ना, अगर तो सैंपल है 3 या 3 से ज्यादा, तो फिर हम लगाएंगे अनोवा। फिर क्या लगाएंगे? अच्छा, लेकिन अगर 2 ही सैंपल है, फिर हम क्या लगाते हैं? टी टेस्ट। टी टेस्ट का पता है? ठीक है, फिर हम क्या लगाते हैं? टी टेस्ट। मैं इस सारे को कॉपी करता हूं। इसको अब टी टेस्ट लगाने के लिए हमें एक्सेल में जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा? एक्सेल में। अब इसको कॉपी किया, Sir, also, are you fighting? आर और पाइथन से भी कर सकते हैं। आर से आते हैं आपको? गल्ला तो है कहता जिदा, वो आर एंड पाइथन से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी इसमें आता है, तो मैं आपको इससे करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया, ठीक हो गया। अब मैं ना सिर्फ ये कर रहा हूं कि 2 सैंपल का ना टी टेस्ट करता हूं, 2 सैंपल का। या लेकिन यहां पर तो ज्यादा सैंपल्स हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ 2 सैंपल का कर रहा हूं। किसका? 2 सैंपल का। इसके अंदर हमने पहले इसके जीन आईडी को चेंज कर देना है, कि यहां पर अगर हमने फर्ज किया ओलिया यूरोपिया डॉफ 1, इसको हम तीनों को, चारों को कर दिया हमने ये, और ये बाकी सिंबल्स रिमूव कर दिया हमने। ये हमने क्या किया कि ये 3 सैंपल ये थे, और सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 4 महीनों के डाटा है। मैं सितंबर वाले का कंपैरिजन कर रहा हूं दिसंबर वाले के साथ। किसके साथ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीन एक्सप्रेशन एट अच्छा, अब ये है हमारे पास सितंबर के 3 सैंपल हैं, 1 2 3। दिसंबर के भी 3 सैंपल है। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ना जो दिसंबर से पहले एक और कॉलम बना देना, इंसर्ट इंटायर कॉलम, और यहां पर लिख देना है एवरेज ऑफ अंडरस्कोर सितंबर, ठीक है। एवरेज कैसे लेते हैं? इक्वल टू एवरेज ऑफ दीज 3, ठीक है।
और इसको जब हम क्लिक कर देंगे तो ये सबका एवरेज आ जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली आपने एवरेज ऑफ ठीक है, इसी तरह इधर आपने एवरेज लेना है, एवरेज ऑफ दीज थ्री, और इसको आपने क्लिक कर दिया, इसको आपने, समझ आ गई। अच्छा अब आपने लगाना है टी टेस्ट। क्या लगाना है? क्योंकि टी टेस्ट लगता है दो के दरमियान में। ठीक है, अब हम यहां पर लिखेंगे टी टेस्ट। अच्छा टी टेस्ट के अंदर ना हमेशा एक एक वैल्यू लेते हैं जिसको हम ट्रीटेड कहते हैं, और एक होती है जो कंट्रोल। अच्छा जो ट्रीटेड होती है उसको हमेशा पहले लेते हैं, उसको हमेशा, जो कंट्रोल होती है उसको बाद में लेते हैं। अब जितने भी मैंने लेसन करने हैं सबके अंदर पहले हम ट्रीटेड लेंगे, फिर हम, अच्छा इसको दिसंबर वाले को हम ट्रीटेड रख लेते हैं, जो सितंबर वाला है वो कंट्रोल रख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू टी टेस्ट, आपने जस्ट टी टेस्ट क्लिक करना है। तो आपने ना थ्री जो रेप्लीकेट है लेने हैं पहले ट्रीटेड के। ट्रीटेड कौन सा है? दिसंबर वाला। अब आपने जो पहले तीन इसके एवरेज वैल्यू नहीं लेनी, आपने इन तीनों कॉलम को आपने डाल देना है कॉमा, फिर जो कंट्रोल है जो सितंबर वाले उन तीनों को, फिर कॉमा, आपने इसका टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, टू लिख देना, फिर कॉमा, फिर आपने वन लिख देना पेयर्ड। ठीक है, और इसको आप दबाएंगे तो हमें पी की एक वैल्यू आएगी। मैंने बताया था कि अगर पी की वैल्यू 0.05 से कम है तो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। क्या है? अगर पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर है इनसिग्निफिकेंट है, फिर क्या है? इनसिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट है। अच्छा इट मीन अब ये पहले की जो वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 0.00009, इनमें देयर इज हाईली सिग्निफिकेंट। ये क्या है? सिग्निफिकेंट है। इट मींस, अच्छा और इट मीन दोनों के अंदर जीन एक्सप्रेशन के अंदर बड़ा चेंज है। फिर आप जैसे इसको क्लिक कर देंगे तो हमें सब की वैल्यू बता देगा कि पहले वाले की जो वैल्यू आई है वो 0.0009, 0.6, इट मीन नॉन सिग्निफिकेंट है। इनका फिर 0.01, 0.01 का मतलब है 0.05 से कम है, हाईली, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। और ये सिर्फ एक ऐसी उसमें से जीन है जो कि नॉन सिग्निफिकेंट है, बाकी सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, बाकी सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। अब आप इसको कैसे लिखोगे? अब आपने इसका रिजल्ट लिखेंगे कि जीन नंबर 1, 3 एंड 4, टॉप वन, OE डॉप 1, OE डॉप 3 और 4, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाज ऑब्जर्व्ड बिटवीन द दिसंबर एंड सितंबर सैंपल्स। हाँ यहाँ पर यहाँ पर उसके बाद में रीनेम कर देंगे, लेकिन शुरू में ये डाटा लेंगे वो ओरिजिनल आईडी से लेंगे। जब डाटा आ जाएगा फिर आप उस जो आईडीज है उसको रीनेम कर देंगे। समझ आ गई आपको? अच्छा अब हमारे पास ये तो पता चल गया कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। अब ये नहीं पता चला कि अप रेगुलेट हुआ है ट्रीटेड के अंदर, डाउन रेगुलेट हुआ है या अप रेगुलेट हुआ है। उसके लिए हम एक और टेस्ट लगाएंगे इसके साथ, उसे कहते हैं लॉग। उसे क्या कहते हैं? लॉग। ये साथ में अब हम इसको लॉग करेंगे ना, लॉग। अच्छा लॉग करने का ये फायदा होगा, अच्छा लॉग से ये होगा कि आपने इज इक्वल टू लॉग लिखना है। लॉग हमें बताएगा कि अप रेगुलेट हुआ है। तो अब आपने एवरेज ऑफ ट्रीटेड, एवरेज ऑफ ट्रीटेड क्या है? 18, जो पहला है एवरेज ऑफ दिसंबर डिवाइडेड बाई एवरेज ऑफ सितंबर। और इसको अब ये अगर इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, इट मींस जो ट्रीटेड के अंदर अप रेगुलेट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ट्रीटेड के अंदर अप रेगुलेट हुआ है। अगर तो वैल्यू आए नेगेटिव, ट्रीटेड के अंदर डाउन रेगुलेट हुआ है, ट्रीटेड के अंदर। समझ आ गई? इसलिए मैंने कहा था कि हमेशा पहले ट्रीटेड रखना है फिर कंट्रोल रखना है। अब आप इसको ड्रैग करोगे तो इसमें ये बताया कि पहला और आखिरी जो जीन है वो अप रेगुलेट हुआ है, और दूसरा और तीसरा
लेकिन दूसरा सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेट नहीं हुआ, ऐसे ही हो गया नॉर्मल सा। ठीक है, इसलिए हम सेकंड को कोई कंसिडर नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि फर्स्ट और फोर जो है सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेटेड, वाइल डॉग थ्री इज सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेटेड। इनमें जो अप रेगुलेट हुआ है उन जीन्स का ज्यादा रोल हो सकता है, उन उन जीन का। अच्छा, अब डाउन रेगुलेट क्यों हो गया? फर्ज किया जहां पर टीचर थे, पढ़ा रहे थे, दहशतगर्दों ने अटैक कर दिया। अब क्या होंगे? टीचर भाग गए, क्योंकि अब पढ़ाई पढ़ाई वाला चक्कर तो मुक गया है। तो टीचरों का एक्सप्रेशन डाउन रेगुलेट हो गया। ठीक है, लेकिन जिनका एक्सप्रेशन ज्यादा हुआ है, इट मीन वो उस दहशतगर्दों के अगेंस्ट सिक्योरिटी गार्ड बढ़ गया है, स्टूडेंट एक्टिव होके तो जो दहशतगर्दों का उनका एक्सप्रेशन ज्यादा हुआ और भी स्टूडेंट आ गए कहीं से। समझ आ गई? अभी दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपने ये मालूम करना है कि ये प्लांट की ये जो फिनोटाइप आई है, ये क्यों आई है, कौन से जीन्स है वो अप रेगुलेट हुए हैं, कौन से जीन्स हैं जो डाउन रेगुलेट हुए हैं। समझ आ गई? इस तरह हमारे पास एक डाटा जनरेट हो जाता है। फिर अब तीसरा एक और टेस्ट करना है कि कितना अप रेगुलेट हुआ है और कितना डाउन रेगुलेट हुआ है। नहीं लगी समझ? बस ये लास्ट है, ये कितना अप रेगुलेट हुआ है, कितना डाउन रेगुलेट हुआ। उसके लिए हम ना एक और इधर है वो, उसे कहते हैं रिलेटिव डिफरेंस, रिलेटिव अंडरस्कोर डिफरेंस। अच्छा, इसको हम कहेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ट्रीटेड डिवाइडेड बाय कंट्रोल, बस ट्रीटेड डिवाइडेड बाय, बस। अब ये बता रहा है कि 6.9 फोल्ड ज्यादा, पर अगर इधर एक था तो इधर 6.9 मालिक्यूल ज्यादा है। अगर यहां पर दो है तो यहां पर 13 मालिक्यूल्स है। अगर तीन है यहां पर, अभी इसी तरह ही वो 19 हो जाएंगे या 20 हो जाएंगे। समझ आ गई आपको? तो इट मींस दैट हाउ मच वोल्ट द, अभी अगर एक इलेक्ट्रिशियन था लेकिन जब स्ट्रेस आया तो 6 इलेक्ट्रिशियन और आ गए। समझ आ गई? समथिंग लाइक दैट ना। तो वी नीड मोर 6 इलेक्ट्रिकल वर्कर सो दैट दे कैन, अभी वो हमारा जो गियर अप वो सेल की जो कंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो गया है उसको ठीक कर सके। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको? अब आप इसको सही ड्रैग करेंगे, ड्रैग तो करना आता है। अब इसके मुताबिक क्या हुआ है कि कौन सा जीन है जो सबसे ज्यादा अप रेगुलेट हुआ है, वो पहले वाला ही है, उसके बाद दूसरे वाला है, बाकी दोनों नॉर्मल अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट, सारे के सारे अप रेगुलेट ही हुए हैं। नहीं, अप रेगुलेट नहीं हुए, कि अगर नेगेटिव है तो कितने डाउन हुए हैं, ये वो है। समझ आ गई आपको? तो वो कितने डाउन हुए हैं, समझ आ गई? जरा जिसके अंदर 0.65 का मतलब ये है, अगर यहां पर एक बंदा था और इधर 0.65 रह गया, अगर इधर एक था उधर आधा रह गया, 0.65 का मतलब है आधा रह गया है, इसलिए वो डाउन रेगुलेट है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, जो अगर 1 से नीचे वैल्यू आएगी वो डाउन रेगुलेट है, 1 से ऊपर वैल्यू आएगी अप रेगुलेट है। समझ आ गई आपको? ये भी हमें इससे, अब हमारे पास ये डाटा आ गया, आपने इस फाइल को संभाल लेना है एज ए सप्लीमेंट्री फाइल के तौर पर। आपने डाटा ये उसको भेजना है, पेपर वाले को, उसको सेव कर लेना है। ठीक है, लेकिन अब आपने इसे हीट मैप बनाना है। क्या बनाना है? हीट मैप। हीट मैप बनाने के लिए आपने सिर्फ 3 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। ये जिसके अंदर जीन आईडी है, जिसके अंदर आपकी एवरेज वैल्यू है, बस। कॉपी किया, उन्होंने कहा कि ये इसको कैसे किया जाए, इसको पेस्ट, अच्छा ये पूरा का पूरा पेस्ट, क्या मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ बाकी कॉलम को। ठीक है, इधर मैंने इसको डिलीट कर दिया। हाँ, एक एक करके भी कॉपी किया जा सकता है, ये भी बात ज्यादा
जो सियाना होता है सियाना ही होता है ना। एवरेज ऑफ सितंबर कॉपी किया, इसको इधर पेस्ट। ये अच्छा आप क्यों इस तरह आया है? क्योंकि हमने फार्मूला पेस्ट कर दिया, हमें इसकी वैल्यू पेस्ट करनी थी। ये वैल्यू को क्लिक करेंगे तो इन तीनों को फाइनली हीट मैप बनाना है। सारे को डाटा को आपने कॉपी करना है, सारे को कॉपी करेंगे हीट मैप बनाने के लिए। ठीक है, आपने टीबी टूल में जाना है, आपने ना ग्राफिक्स में जाके हीट मैप में जाना है, और ये पहले वाला डाटा इसका डिलीट करके यहाँ आपने पेस्ट कर देना है और इसको स्टार्ट कर देना है। अब हमारे पास हीट मैप बन गया। अच्छा, अब आपने इसको क्या करना है कि इसके साथ आपने लॉग स्केल कर लेना है। ठीक है, और साथ में आपने इसको रो स्केल भी कर दें। आपने इसको क्लस्टर रो भी है वो इस तरह कर दें। तो फिर ये रेगुलेट हुए हैं, और कौन कौन से जीन डाउन रेगुलेट हुए हैं। अच्छा, जो ब्लू वाले हैं वो डाउन रेगुलेटेड हैं, जो फॉर यहाँ पर ब्लू आई है ना, ये दिसंबर के अंदर ये डाउन रेगुलेट हुए हैं, ये वाले अप रेगुलेट। अब आप इसको ये पिक्चर आप उधर प्रेजेंट करोगे, इसको सेव एज कर लोगे, वो तो पता ही है आपको कैसे शो